देश में टीबी की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है और बड़े पैमाने पर टीबी के पेशेंट्स सामने आ रहे हैं और इसको पूरी तरह से समूल नाश करने के लिए सरकार ने गंभीर प्रयास की बात कही है और उसके तहत निःशुल्क इलाज ये हर जगह उपलब्ध है और उसके लिए चिकित्सक काम कर रहे हैं और उसके लिए अलग अलग कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हम आज मड़वाना गांव में हैं जो माल ब्लॉक का है और हमारे साथ डॉक्टर दीपक पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपके इस क्षेत्र में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ऑलमोस्ट इनकी फ्रीक्वेंसी यू कैन से एवरी प्रति मतलब 11 से 12 होते हैं प्रति 100 में। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो हाइड आउट रहते हैं और इसलिए हम लोगों ने 7 से 17 जनवरी तक एक ACF प्रोग्राम चलाया था, दैट इज़ नोन एज एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसके तहत हम गांव-गांव में जाके जिनको खांसी बलगम है उसके द्वारा से ये चेक करना था कि किसी में अगर कोई टीबी के अंश मिल जाए। होता ये है कि उन लोग झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं तो केस हम तक पहुँच नहीं पाता है, तो अस्पताल में फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। दैट्स वाई ये भारत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई भी है और इसके तहत हमने मड़वाना में एक केस हम पाए भी हैं, दैट इज़ पॉजिटिव, और उस पर हम लोग आगे और काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों से ये जानकारी मिली है कि एक नोटिफाइड बीमारी है और इसकी जानकारी जिसको भी मिलती है उस डॉक्टर को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है जी। तो क्या है ये प्रोसेस? एक्चुअली क्या है, जब मरीज ये सोचता है कि कहाँ हम अस्पताल तक जाएंगे, होना ये चाहिए कि अगर उसको खांसी या 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो सरकारी अस्पताल का रुख करना चाहिए। होता क्या है, लोग गांव के आसपास में दिखा लेते हैं, इससे केस नोटिफाइड नहीं होता, यानी कि सूचना हम तक नहीं पहुंची। इस केस को, सूचना को बढ़ाने के लिए हमारा ये विशेष कैंपेन ACF चला, राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत, और इसमें हमने एक केस ये पाए हैं। इस तरह से अब तक हम लोगों ने 121 केसेस पाए हैं अपने अलग अलग कार्यक्रम जो हमने विगत सितंबर 2018 से लेकर अब तक किए हैं। और इसमें जब केस नोटिफाइड हो जाता है तो उस मरीज को पोषण भत्ते के रूप में 500 रुपये दिया जाता है, जो उसके DBT के हम माध्यम से देते हैं। और अगर प्राइवेट डॉक्टर केस को नोटिफाई हमको कर दे कि साहब हम ये केस है और हम आपको दे रहे हैं, तो उसको 1000 रुपये दिया जाता है जी। लेकिन इसकी सूचना डॉक्टर्स को देने के लिए कोई सिस्टम है क्या? आपके क्षेत्र में ये सूचना डॉक्टर्स को, प्राइवेट डॉक्टर्स को कैसे दी जा रही है? हमारे क्षेत्र में वो मरीज को लिख के कागज़ पे भेजे या फ़ोन द्वारा, दूरभाष। ये उसको कैसे पता चलेगा डॉक्टर को ये नोटिफाइड बीमारी है और इसके एवज में सूचना देना ज़रूरी है और सूचना देकर उसको 1000 रुपये मिलेंगे? पैसा तो सब लेना चाहते हैं, अगर उनको जानकारी ही नहीं है तो वो कैसे देने आएंगे आपको? नहीं, जब वो जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास तो वो लोग भी अपने इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अगर उनको ये मिल जाता है कि हाँ इसको कैटेगरी 1 या 2 या MDR का ये पेशेंट है और इसको लग रही बीमारी, तो इसकी दवा हमारे यहाँ पूर्ण रूप से फ्री है। हमारे साथ विजय मौर्य जी हैं। विजय जी, आप ये बताइए, ये जानकारी कैसे डॉक्टर्स को दी जा रही है? सरकार के किस विभाग के द्वारा किस तरह से इसकी जागृति डॉक्टर्स के बीच में और जनता के बीच में की जा रही है? सर, इसके लिए ये होता है कि हम लोग एक टीम है हमारी, ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, लैब सुपरवाइजर, टीबी हेल्थ विजिटर, ये सारे लोग जितने भी अपने एरिया के प्राइवेट प्रैक्टिशनर या लैब्स होती हैं, जैसे हम लोग जो है ना वो उसको देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उसका जो सरकार के द्वारा जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन उसको देते हैं। फिर उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म के द्वारा उनका जो है वो करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको निक्षय पोर्टल है, निक्षय पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें आपको सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के, न केवल यूपी न केवल लखनऊ, ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट का डाटा आपको उस पर रहता है। सारी लैब्स का मिल जाएगा, सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर का मिल जाएगा। फिर वो उस जो भी वो उसको देखते हैं वो सूचना अपने वो खुद ही कर सकते हैं। निक्षय पोर्टल पे उनका एक ID होगा, पासवर्ड होगा, वो हम दे देते हैं। ID पासवर्ड के माध्यम से वो उसको हमको सूचित कर सकते हैं और जैसे ही वो सूचित करेंगे, हमारा इशू ये नहीं है कि वो जो प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रहा है या सरकारी में ट्रीटमेंट, हमारा इशू ये है कि जो भी पेशेंट है वो नोटिफाइड हो, एक बात, दूसरी बात वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। अच्छा, क्योंकि ये नोटिफाइड बीमारी बता दी गई तो इसमें जानकारी न देने पर दंड भी होगा? हाँ, दंड है बिल्कुल। तो वो डॉक्टर जो आपको सूचना नहीं दे रहे हैं उसको पकड़ने का सिस्टम क्या है? उसके पकड़ने का सिस्टम ये है कि कभी कभी बहुत से जो है ना जो क्वैक्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो उसको पेशेंट को छुपा लेते हैं और घूम फिर के पेशेंट कभी कभी हमारे पास आ जाता है और उसके जो है ना पर्चे पे सारा ट्रीटमेंट जो है टीबी का लिखा होता है। फिर जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं, CMO साहब हैं, अधीक्षक साहब हैं, इनको हम लोग सूचना देते हैं, फिर उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की आगे। 2017-18 में कितनी सूचनाएं दी गई? सूचना सर हमारे यहाँ से 4-5, तो जो एक अगर हम चूँकि हमारे ब्लॉक की हम बात कर सकते हैं तो हम जो है ना ब्लॉक की ही बात करेंगे। बाकी ओवरऑल अभी हैदराबाद में एक डॉक्टर के ऊपर केस भी दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं। और केस केवल ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर ही होगा, अगर हमने छुपाया,
हमने नहीं बताया तो हमारे ऊपर भी केस दर्ज होगा। 6 मंथ का वो है कि सज़ा है, अगर 6 महीने का सज़ा है। अगर आपने अपने पेशेंट को इलाज में नहीं रखा तुरंत, या उसके संग हमने कुछ वो किया, उसको इधर उधर भटकाया, तो हमारे पास 6 महीने की सज़ा का वो प्रावधान में है। विजय जी, आप तो लैब टेक्नीशियन हैं जी, और आपका नाम? सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार जी। तो ये अभी हमने ये जानकारी ली है कि जो क्षय रोग है यानी टीबी की जो बीमारी है वो क्योरेबल तो है, उसके साथ में सरकार ने इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं, लेकिन अभी समन्वय के स्तर पर ये बड़े परिणामदायक नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक प्रयास है जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे अभियान से जुड़कर ये जो टीबी की गंभीर बीमारी है इससे लोग बच सकते हैं और इसको इलाज करके बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अधिक से अधिक 1 साल का इलाज है। तो ये जानकारी आप तक पहुँचे, आप अपने निकटतम जो केंद्र हैं, जो चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पहुँचकर अपना इलाज कराएं। निश्चित रूप से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। कैमरामैन अतहर रज़ा के साथ राधेश्याम दीक्षित, न्यूज़ टाइम्स, लखनऊ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।